देखे जेएलकेएम के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि छीन लिया, तो छीन लिया ये शब्द बहुत गलत शब्द है, क्योंकि अगर उस प्रकार का है, आपको लगता है कि छीन लिया गया तो कोर्ट जाइए और फाइट कीजिए। अगर पंडा समाज, ब्राह्मण समाज अगर दोषी होगा तो उनके हक में फैसला नहीं आएगा। आप सही हैं तो आपके फैसला आएगा सही, आपके फेवर में। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी, जो जेएलकेएम के नेता है, कि समाज में मतभेद पैदा करने का कोशिश मत कीजिए। आप लोग तो बाहरी भीतरी करके ऐसे ही आग लगाए हुए पूरे झारखंड में। झारखंड का डेवलपमेंट को तो रोक दिए है। बाहर का बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ झारखंड में अपना उद्योग लगाने से डर रहा है कि अगर यहाँ लगाएंगे तो हम लोग को बोल देगा कि बहरिया लगाओ और हम लोग का प्लांट ही चलने देगा, तो इस डर से यहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा। एक रजरप्पा मंदिर इन दिनों काफी विवादित में है और अभी कुछ दिन पहले ही वहां से अतिक्रमण हटाया गया है माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार से। तभी से वहां पे जो है कि एक विवाद का जो है कि जगह बन चुका है। लोग तरह तरह का टिप्पणियां कर रहे हैं, तरह तरह के लोग पोस्ट भी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही मुद्दा पे सांसद प्रतिनिधि धनंजय पुटुस जी हैं, जो कुछ दिन पहले ही अपना विचार भी रखे थे, और इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर में क्या सही होना चाहिए। तो सबसे पहले झारखंडी जोहार। चलिए, आप सभी को और आप सभी के दर्शकों को भी झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। अभी फिलहाल में ही जो वहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण जो वहाँ पर हटाया गया वो अभी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ है। और लेकिन इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पर भी जितने भी लोग दुकान लगा करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे और अपना परिवार का पेट पाल रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो अचानक से इस प्रकार होने से उनके साथ रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया है, और जो कि बहुत ही कष्टदायक है। तो मैं जिला प्रशासन से भी कहूँगा कि हम लोग डेवलपमेंट के विरोधी नहीं हैं, विकास के विरोधी नहीं हैं। विकास कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि जो भी वहाँ दुकानदार है, जिनको उजाड़ा गया है, चाहे उनको हटाया गया है, उनका जीविकोपार्जन का व्यवस्था पहले कर दिया जाए, ताकि उनका भी घर परिवार चले, उनका भी घर परिवार, उनका बाल बच्चा लोग पढ़ाई करे, अच्छा शिक्षा प्राप्त करे। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि विकास तभी सार्थक सिद्ध होगा जब इंसान रहेगा। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो विकास करके क्या कीजिएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, माननीय हमारे जो अभी डिसीजन आया है उच्च न्यायालय का, उसका काम को करना है। और हमारे अभी जो नए डीसी साहब आए हैं उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी दुकान को हटाया जा रहा है तो उनका भी व्यवस्था पहले किया जाए। वहाँ पे जो विवाद अभी लेके चल रहा है कि पंडित जो पूजा कर रहा था, तो वहाँ पे उससे पहले जो है कि आदिवासी पाहन पूजा वहाँ करता था, जो रूढ़िवादी परंपरा था, तो उसको फिर से लाया जाए, जो पंडित पूजा कर रहे हैं उसको वहाँ से हटाया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि अभी कुछ लोग समाज में भेदभाव और फ्रिक्शन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई तथ्य है तो उसको सार्वजनिक कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तथ्य को दीजिए, कोई आपके पास एविडेंस है उसको लाइए और उसके बाद बात को कीजिए। मनगढ़ंत बात करने से क्या हो रहा है, समाज में मतभेद हो रहा है और एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, जिससे कि टकराव का स्थिति हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। रही बात कि अभी एक फैशन चल गया है कि अगर आपको फेमस होना है तो ब्राह्मण समाज को गाली दीजिए, उसको ऐसा दिखाइए कि पूरा समाज में जितना शोषण हुआ वो ब्राह्मण लोग ही किया। एक फैशन हो गया हाईलाइट होने के लिए और चर्चा में आने के लिए, जो कि सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू समाज में ब्राह्मण का दर्जा सर्वोच्च है। कोई भी कास्ट रहे, राजपूत रहे, वैश्य रहे, कोई भी कास्ट रहे, उसमें क्या है कि सर्वोच्च जो स्थान है ब्राह्मण को दिया जाता है। ये पहले से चलता आया है, और ऐसे में किसी भी प्रकार से उनको अपमानित करना या उनके प्रति नेगेटिव प्रचार करना ये सही चीज़ नहीं है। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ तथ्य है तो लाइए उसको, और उसके आधार पर जाइए, कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए और बोलिए कि अब जैसे कि एक व्यक्ति का हम देखें, जेएलकेएम के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि छीन लिया, तो छीन लिया ये शब्द बहुत गलत शब्द है, क्योंकि अगर उस प्रकार का है, आपको लगता है कि छीन लिया गया तो कोर्ट जाइए और फाइट कीजिए। अगर पंडा समाज, ब्राह्मण समाज अगर दोषी होगा तो उनके हक में फैसला नहीं आएगा। आप सही हैं तो आपके फैसला आएगा सही, आपके फेवर में। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी, जो जेएलकेएम के नेता है, कि समाज में मतभेद पैदा करने का कोशिश मत कीजिए। आप लोग तो बाहरी भीतरी करके ऐसे ही आग लगाए हुए पूरे झारखंड में। झारखंड का डेवलपमेंट को तो रोक दिए है। बाहर का बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ झारखंड में अपना उद्योग लगाने से डर रहा है
कि अगर यहाँ लगाएंगे तो हम लोग को बोल देगा कि बहरिया लगाओ और हम लोग का प्लांट ही चलने देगा। तो इस डर से यहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा। एक प्लांट लगता है तो यहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो वो तो आप ऐसे ही बाधित कर दिए डेवलपमेंट को। युवाओं को जो भटक रहे हो, जिनको रोज़गार मिलने का संभावना था, उसको आप लोग बाधित कर दिए। और अब ये इस प्रकार का रजरप्पा मंदिर को लेकर के आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं बिना किसी तथ्य का, तो इससे भी एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और लोगों में ऐसा भेदभाव टाइप का हो गया है कि लोग को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन हमको जहाँ तक है, जितना हम लोग जानते हैं कि पंडा समाज ही हज़ारों वर्ष वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि जो उन लोग बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन अगर आप सही हैं तो कुछ तथ्य आधार दीजिएगा ना। अभी हम अचानक आपको बोल देंगे कि आपको हम 10 लाख रुपया दिए थे, तो कुछ एविडेंस भी होना चाहिए ना कि मेरा मन किया तो बोल दिया हम हाईलाइटेड होने के लिए। तो ऐसे नहीं ना होता है। आप फैक्ट पे बात कीजिए और फैक्ट पे चलिएगा तो आपको भी सपोर्ट सब लोग करेंगे। लेकिन अंधेरा में तीर मारिएगा, अंदाजी बात कीजिएगा तो फिर ये हल्का होने का बात है। बकरा बलि को लेके भी उन्होंने, आप जिसका नाम लिए, उन्होंने काफ़ी जो है कि टिप्पणियां कर रहे हैं कि वहाँ पे मुंडी पे पैसा वसूला जाता है, तो उसका ये बकरा का बलि दिलवाने के लिए, उसको पूजा करवाने के लिए इतना पैसा वसूली किया जाता है। क्या सच में वहाँ पे पैसा वसूली किया जाता है? देखिए, एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि धार्मिक स्थल के बारे में तो कभी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। और एक चीज़ और है, मान लीजिए कोई एक पंडा, उतने वहाँ तो बहुत सारे पंडा हैं, अगर एक पंडा, 2 पंडा या 3 पंडा कुछ इस प्रकार से करते हैं या किए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पंडा समाज ही दोषी है। हर समाज में, आप लोग का पत्रकार लोग में भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ पैसा भी लेते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो इसका मतलब पूरा पत्रकार समाज तो खराब नहीं है। तो अगर 1-2 लोग ऐसा किए हैं तो उसके चलते आप पूरा पंडा समाज को अगर बदनाम कीजिएगा तो ये तो स्वीकार नहीं होने वाला बात है, ये गलत है। क्योंकि इस प्रकार से आप हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अभी जो दुकान वहाँ पे अलॉट होने वाला है, उस पर कहाँ का लोग को ज़्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए, कहाँ के लोगों को वो दुकान अलॉट होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहला तो जो रजरप्पा क्षेत्र के, रजरप्पा मंदिर पर क्षेत्र के जो भी दुकान लगाते थे पहले से, जिनका दुकान हटाया गया, सबसे पहला प्राथमिकता उन्हीं को देना चाहिए, जो लोकल वहाँ के आसपास हैं। क्योंकि वो लोग वहाँ पर आज से नहीं, बरसों से वहाँ सेवा दे रहे हैं। एक प्रकार से प्रसाद का दुकान भी लगा रहे, तो वो सेवा ही है। दूर दराज से यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, बहुत बाहर से, चूँकि माँ का ऐसा प्रसिद्धि है, वहाँ लोग आते हैं। और प्रसाद जब नहीं मिलेगा तो फिर उन लोग को भी दिक्कत होगा, तो सेवा भी कर रहे हैं। तो वहाँ के लोकल लोग को सबसे पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। साथ ही वहाँ पे जो मान के चलिए अभी ये सारा कुछ हो जाएगा, उसके बावजूद आपके नज़र से, आप बाहर बहुत जगह घूमे हैं, बहुत ऐसे धार्मिक स्थल पे पहुँचे हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए, जिससे झारखंड का विकास हो, उसके लिए क्या पहल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पूरे हम लोग को, रामगढ़ वासियों को, पूरे रजरप्पा मंदिर प्रबंधन समिति को, जिला प्रशासन को मिल करके एक संयुक्त बैठक करना चाहिए और सबका राय मशवरा करने के साथ एक जो स्पेशलिस्ट है कि जो इस प्रकार के कहीं कहीं का डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सारा जो मंदिर का जो रोड मैप तैयार किए हैं कि कैसे बनना चाहिए, कैसे लोगों को सुविधा होगा। अभी महाकाल कॉरिडोर बना और काशी विश्वनाथ बना, तो वैसे वैसे बड़े बड़े आर्किटेक्ट को भी बुलाना चाहिए, वैसी एजेंसियों को भी बुलाना चाहिए, और कि कैसे यहाँ और बेहतर हो सकता है, लोगों को साथ लेते हुए, वहाँ के लोकल लोगों को, रामगढ़ जिला के लोगों को, जिला प्रशासन सबको साथ लेकर के ऐसा बनाना चाहिए कि विश्व प्रसिद्ध हम लोग का रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका है ही, और भी विश्व विख्यात हो। आप बहुत जगह देखे होंगे कि ऑनलाइन टिकट कटता है, जो कि राज्य स्तर पे होता है। डायरेक्ट वहाँ पे जब एंट्री करेंगे आप पर्यटक स्थल में, अब खास करके देखे होंगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है कि वो जो आप पैसा वहाँ पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट राज्य सरकार पे जाता है। तो इस तरह का नहीं चाहते हैं कि रजरप्पा में भी हो? नहीं, ऐसा तो हम कभी नहीं चाहते हैं। दूसरा लोग क्या चाहते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन धार्मिक स्थल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, सुविधा के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सुविधा के लिए कि किसी कोई पहले से अपना टिकट कटा के रहा, गया, दर्शन किया। लेकिन अगर धार्मिक मंदिर जो हम लोग का है, वहाँ पर अगर कोई श्रद्धालु श्रद्धा से कुछ दान कर रहा है, वो सरकार ले लेगा, फिर उसको किस फंड में इस्तेमाल करेगा, उसका तो माँ बाप वही है, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए धार्मिक जगहों को छोड़ देना चाहिए। मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू मंदिर को, मस्जिद को भी, चर्च को भी, गुरुद्वारा को भी, सबको सरकार अपने कंट्रोल से बाहर रखना चाहिए। क्योंकि ये श्रद्धा का चीज़ है। हमको मन करेगा हम 1 रुपया चढ़ाएंगे, हमको मन क्या हम 1 लाख चढ़ाएं, तो ये तो मेरा श्रद्धा का चीज़ है। और इसका सदुपयोग
होना चाहिए। अब सरकार के कंट्रोल में आ जाएगा तो सरकार के मर्जी के अनुसार चलेगा कि हमको क्या करना है नहीं करना है। तो धार्मिक जगहों को सरकारी कंट्रोल से बाहर रखना चाहिए। रामगढ़ का विकास आप किस तरह से देख रहे हैं? 6-7 साल जो अभी कांग्रेस का यहाँ पे सरकार विधायक जो रहे हैं, तो उसमें किस तरह से देख रहे हैं? अभी देखिए, जिस प्रकार से विकास यहाँ पर होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। अभी इलीगल काम पे ही ज़्यादा सब कोई को देख रहे होंगे डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जो मूलभूत जो यहाँ पर विकास का काम होना चाहिए वो एक तरीक़ा से समझिए रुक गया है। ज़रूरी चीज़ को छोड़ के बाकी सब काम हो रहा है। तो हम अभी मतलब मान के चलेंगे कि जो अभी कांग्रेस का यहाँ पर विधायक है उनको और जागरूक होने का ज़रूरत है। जनहित का काम ज़्यादा से ज़्यादा करने का आवश्यकता है। उसमें हमको लगता है कि वो काफ़ी पीछे पिछड़ चुकी हैं। रामगढ़ का जो फोरलेन है चुटूपालू घाटी, आए दिन वहाँ जो है कि एक दर्दनाक हादसा देखने को मिलता है। बहुत लोगों का वहाँ से घर उजड़ गया है और आए दिन एक्सीडेंट होता ही रहा। सरकार के द्वारा जो है कि वो चौड़ीकरण का पास भी कर दिया गया रोड का, लेकिन अभी तक उसमें किसी भी प्रकार का जो कि कार्य चालू नहीं है। उसको रोकने के लिए किस देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है कि रामगढ़ का जो चुटूपालू घाटी, जब हम लोग छोटा थे तो हम लोग घूमने जाते थे कि चुटूपालू घाटी हम लोग घूमने जा रहे हैं। वो अब ये दुर्भाग्य का बात बता रहे हैं कि उसको अब मौत की घाटी बोलते हैं। अभी तक न जाने ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड हज़ारों लोग वहाँ पर मौत के मुँह में जा चुके हैं और लगातार दुर्घटना हो रही, जिसमें लोग अपना जान गंवा रहे हैं, अपना कितना लोग अनाथ हो गया, कितना परिवार ख़त्म हो गया। तो सरकार से भी हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें सुधार किया जाए। हम लोग ने अभी बीच में अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर इसका सुधार नहीं किया जाता, कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तो इसको लेकर के हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन भी करेंगे और जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी का ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। तो अभी आप देख रहे थे सांसद प्रतिनिधि धनंजय पुटुर जी को, और ये हमेशा जो है कि जो ज्वलनशील मुद्दा होता है उन पे अपनी बात को रखते हैं, अपनी किसी बिना डर भय से, और इस बात को भी रखे हैं। बाकी आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर छोड़े। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।